एक बात बताएं, अभी आप लोगों ने तमिलनाडु का नाम सुना होगा, सुना है ना? अभी वहां एक इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, वहां एक हीरो को लोगों ने सत्ता दे दी। सुना आप लोगों ने? जानते हैं ना? पता उसने फैसला क्या किया? आप तो खाली उसका नाम जानते होंगे, थालापति थालापति थालापति, लेकिन उसका काम जानते हैं? उसने एक ऐलान किया, अपने पूरे राज्य में सरकारी बस हो, प्राइवेट बस हो, सरकारी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, किसी भी सवारी पे अगर कोई स्कूल का बच्चा या बच्ची ड्रेस पहन के चढ़ता है तो सवारी वाला उससे किराया। लक़ब किसको मिला है? वो जात है हजरत फातिमा की। कौन है फातिमा? कौन है फातिमा? मेरे मुस्तफा की सबसे चहेती बेटी का नाम है फातिमा। हजरत मौला अली की बीवी का नाम है फातिमा। इमाम हसन और हुसैन की अम्मी का नाम है फातिमा। जन्नती औरतों की सरदार का नाम है फातिमा। जिस तरह नाम है उसी तरह काम भी उनका फातिमा जैसा है। तवज्जो करने की जरूरत है मेरे भाई। आज हमारे यहाँ दुनिया में बहुत सारी औरतों के बेटियों के नाम फातिमा है, लेकिन फातिमा नाम तो नाम है सिर्फ, काम के फातिमा नाम, फातिमा के जैसा काम उनके अंदर नजर नहीं आता। लेकिन आओ जरा, मेरी लाडली बेटी है, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की लाडली बेटी है फातिमा। अल्लाह के नबी ने उनकी परवरिश कैसे करी है, बच्चों की परवरिश करने का अंदाज देखो। हजरत फातिमा की उम्र है 4 साल। 4 साल की बच्चियां बोलने लगती हैं, 4 साल की बच्चियां अच्छे से चलने लगती हैं। हजरत फातिमा की उम्र हो गई 4 साल। हजरत खदीजा हजरत नबी की सबसे पहली बीवी हजरत फातिमा की अम्मी मोहतरमा कहती है, या रसूल अल्लाह, बेटी चलने लगी है, पैरों में एक जेवर ला दीजिए, जेवर, पैरों में पायल पहना दिया जाए। आपने देखा होगा हमारे आपके घरों पे जब बच्चियां छोटी होती हैं उनको जेवर पहनाया जाता है। छोटी बच्ची जब पायल पहन के चलती है तो बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, भाई का दिल मगन हो जाता है, माँ देख देख के मुस्कुराती रहती है। हजरत खदीजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा की उम्र 4 साल हो गई है, लाइए थोड़े से जेवर बनवा दिया जाए। मेरे मुस्तफा बाजार गए, हजरत फातिमा के लिए जेवर बना के लाए। हजरत खदीजा ने फातिमा के पैरों में जेवर पहनाई। पहनाने के बाद नसीहत करती है, बेटी फातिमा, अगर बाहर जाओ तो किसी को जेवर लेने मत देना, बाहर जा रही हो तो जेवर उठाने मत देना, बाहर जा रही हो तो किसी को जेवर चोरी करने मत देना। हजरत फातिमा जब बाजार मोहल्ले में निकली है, क्या देखा? एक औरत भीख मांगने के लिए जा रही है, भीख मांगते हुए हाथ फैलाते दरवाजे पे जा रही है, कह रही है, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ, घर में रोटी खाने के लिए नहीं है। हजरत फातिमा की उम्र 4 साल है, अपनी पायल उतारी, ले जाके गरीब बीवी को दे दिया है, गरीब औरत को दे दिया है। देने के बाद जब घर में वापस आई है, वापस आते हुए अम्मी ने पूछा, बेटी खदीजा, बताओ तो सही तुम्हारा जेवर कहाँ है, बताओ तो सही तुम्हारी पायल कहाँ है। हजरत फातिमा कहती, अम्मी जान, मोहल्ले में गरीब औरत जा रही थी, भीख मांग रही थी, मुझे पायल की क्या जरूरत है, मैंने अपना पायल उठाया है, एक गरीब के घर का चूल्हा जला दिया है, एक गरीब के घर पे मदद कर दिया है। मेरे हाथ में, मेरे पैरों में जेवर नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा, गरीब के घर का चूल्हा जलेगा तो रब भी राजी हो जाएगा, पूरी कायनात। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करना, हजरत फातिमा है, उम्र बढ़ गई, शादी के पैगाम आने लगे। हजरत जिब्रील आए, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फातिमा की शादी के पैगाम आ रहे हैं। नबी फरमाते, बहुत आ रहे हैं, बड़ी कसरत से पैगाम आ रहे हैं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लोगों को मना कर दीजिए कि फातिमा के लिए लड़का चुन लिया गया है, फातिमा के लिए रिश्ता हो गया है, फातिमा के लिए लड़के का इंतखाब हो गया। मेरे आका ने पूछा, बताओ जरा, आखिर वो इंतखाब कैसा है? कौन आ रहे हैं? हाँ, फौरन बुलाइए भैया, आए तनी इन लोगों को तसल्ली तो हो जाए कि हम किसको देख रहे हैं। वो कुर्सी तुम इधर आ जाओ। नारे तकबीर,
भाई कोई परेशानी ना होने पाए, आप रास्ते में कोई तकलीफ ना दीजिएगा। हाँ, वीडियो वाले तकलीफ मत दीजिएगा। जोर से बोले नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने ताजु शरिया उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, इंडिया की शान, झारखंड की पहचान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। भाई हेलो। स्टेज पे सारे लोग भैया स्टेज पे सुन लीजिए, कोई भी स्टेज पर नहीं चढ़ेगा, नीचे रहिए, वही मेहरबानी आपके लिए। माशाअल्लाह। और उलमा इधर ना है क्योंकि ये स्टेज जाने वाला है। हेलो। हेलो। ए बाबू, ए लल्ला, अबे 6 फीट के झारखंडी बाबा को तू 4 इंच के मोबाइल में पैक कर रहा है, हैं? लाइव देखो, लाइव। जो लोग लाइव नहीं देख रहे, इन चैनल वालों का, मैं इतने तो मुझे नाम भी नहीं याद है, 2-3 का नाम याद है। इन चैनल वालों को भेज दो लिंक अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी लाइव देखना चाहें तो देख ले। आज झारखंडी बाबा जो रिसिया की सरजमीन पे है ना, वो देन है इन्हीं चैनल वालों की, समझ रहे हैं ना? ये भैया आप लोग नीचे आइए जरा। कौन है ये जुबैर भाई है कि वो लंबे वाले? अच्छा ठीक है, सुभान अल्लाह। ये देखें, आज इस जलसे के मैनेजमेंट में बहुत बड़ा हाथ है हमारे जुबैर भाई का, जो मौजूदा सभासद भी हैं और आने वाले चेयरमैनी के इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। आप मत ये समझना जुबैर भाई ने लिफाफा दे दिया होगा तो मुफ्ती साहब उनका प्रचार करने आए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, देखो, पानी पियो छान के, नेता चुनो पहचान के, समझ रहे हैं ना? और अगर वोट बेचना है तो बेचोगे एक बार, पछताओगे 5 साल। कितने साल पछताओगे? अब मर्जी आपकी है, करना क्या है। ये होशमंद लोग हैं, रिसिया बाजार के लोग बड़े चालाक लोग हैं। अब झारखंडी बाबा को देख लिए भैया, अब जब इनको पुलिस वाले नहीं हटवा पा रहे हैं तो मौलवियों की बस की बात है। भैया ये प्रशासन के लोग हैं, आप उनका सहयोग करें। ये हमारे इंतजाम के लिए बेचारे हमारे प्रशासन के लोग लगे। आप लोग थोड़ा सा पीछे पीछे सरको, इस पब्लिक को आगे आने दीजिए, थोड़ा सा सरको बाबू। ए नौजवानों, सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो, आप मेरे भाई हो, आए हो, अल्लाह सलामत रख। चले जाओ पीछे मेरे भाई, मारेंगे अच्छा लगेगा यार। चले जाओ भाई, चले जाओ पीछे, जाओ जाओ। नशा खिलाए हो, कोई तस्वीर का अमल तो नहीं कर रहा है। हेलो। अच्छा चलिए, पूरा मजमा जरा झारखंडी बाबा का यूपी वाला इस्तकबाल करके दिखाओ। बहराइच जिले में पहली बार आमद हुई है शायद। हाँ, सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिरी का शरफ पहली बार मिला है। ये जिला बहराइच के नाम से नहीं जाना जाता, गाजी सरकार के नाम से जाना जाता है। अगर गाजी सरकार के सच्चे चाहने वाले हो तो झारखंड से आने वाले खतीब का यूपी की धरती पे बहराइच के जिले के रिसिया बाजार में इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए ताकि ये फूल के गदगद हो जाए। जितना चुटकुला कभी नहीं सुनाए हैं उससे ज्यादा आपको सुनाएंगे। थोड़ा सा मुस्कुराओ, जोर से कह दो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे रिसालत।
अभी नाजिम लोगों को बैठा दो, कुल काम हम ही लोग करते हैं, तकरीर भी हम ही करें, ना शरीफ भी हम ही कर बोले, नारा भी हम ही लगाएं, अभी इनाम भी अपने ही दे लेंगे आपस में हम लोग। तवज्जो है, अब थोड़ी देर सुनिए, अब पूरा मजमा शांत। तो इस वक्त पूरा जलसा तकरीबन स्टेज पे आ चुका है। मुबारकबाद के लायक है ये पूरी कमेटी के लोग, ये हाफिज नदीम साहब और इनकी पूरी फैमिली, इनके सारे दोस्त अहबाब, इनके सारे नातेदार रिश्तेदार और जितने इनके दोस्त मौलवी हजरात ने इस जलसे को रचाने बसाने में मेहनत करी। अल्लाह ताला सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। आइए खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस में खातून जन्नत की शान मुलाहिजा फरमाइए। हजरत फातिमा है, शादी की उम्र हो गई, पैगाम कसरत से आने लगे। मेरे आका बहुत परेशान हो रहे, किसको मना किया जाए। राजा महाराजा के पैगाम है, बड़े बड़े सरदारों के पैगाम है, बड़े बड़े करोड़पतियों के पैगाम है। कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं फला जगह का राजा हूँ, फातिमा मेरे हाथ में दे दीजिए। या रसूल अल्लाह मैं फला जगह के बादशाह हूँ, फातिमा की शादी मुझसे करा दीजिए। जब मेरे नबी परेशान होने लगे, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ रसूल की बारगाह में चले जाओ और जाके मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहना कि या रसूल अल्लाह आपको रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, फातिमा के लिए रिश्ते का इंतजाम हो गया है, फातिमा के लिए लड़के का चुनाव हो गया है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील आए, आने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा का रिश्ता पक्का करने की जरूरत नहीं है, फातिमा के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने फातिमा के लिए लड़का चुन लिया है। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ लड़का कौन है। हजरत जिब्रील कहते हैं मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि लड़का चुन लिया गया है, लड़का कौन है ये मुझे भी पता नहीं है। थोड़े दिन गुजर गए, फातिमा का रिश्ता आना बंद है, लेकिन जब शादी नहीं हुई फिर रिश्ता आना शुरू हुआ। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में जाओ, कह दो या रसूल अल्लाह फातिमा के लिए वक्त हो गया है शादी करने का, फातिमा का निकाह कर दीजिए। हजरत जिब्रील अमी आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फातिमा के निकाह का वक्त है, फातिमा के निकाह का टाइम है, फातिमा की शादी कर लीजिए। मेरे आका पूछते हैं अरे जिब्रील बताओ तो सही लड़का कौन है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपका चचेरा भाई मौला अली है, उसको बुलाइए फातिमा से निकाह करवा दिया जाएगा, उससे बुलाइए फातिमा की शादी करा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फातिमा की शादी करा दीजिए। अब तवज्जो करना, हजरत अली को बुलाया गया, हजरत अली आए, मेरे आका फरमाते हैं अली तैयारी करो कल तुम्हारा निकाह है, सुबह तुम्हारा निकाह। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू है, या रसूल अल्लाह मेरा निकाह है, मेरा निकाह है। हजरत अली ने कहा मेरा निकाह है। नबी फरमाते हाँ हाँ तुम्हारा निकाह। बोले या रसूल अल्लाह कोई मदीने में मुझ जैसे गरीब को अपनी बेटी कैसे दे सकता है। अरे मेरे पास तो मदीने में अपना मकान नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा जो मैंने पहना है ना, इस कपड़े के अलावा मेरे पास दूसरा जोड़ी कपड़ा भी नहीं है, मेरे खुद के पहनने का इंतजाम नहीं है, मैं फातिमा को कहां से पहनाऊंगा। एक सहाबी बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा अली रिश्ते के लिए हाँ कर लो, कपड़ा मेरी तरफ से रहेगा। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह कपड़ा तो मिल गया है, लेकिन मेरे पास फातिमा को रखने के लिए मदीने में मकान नहीं है, मैं फातिमा को रखूंगा कहां से। हजरत अली के बगल में एक सहाबी और खड़े थे, वो कहते हैं अली रिश्ते के लिए हाँ कर दो, मकान मेरी तरफ से रहेगा, मकान का इंतजाम मैं कर दूंगा। ईमानदारी से बताना, आज हमारे घरों पे शादियां होती है, हमारे घरों पे महफिलें होती है, हमारे घरों पे शादी की रस्म होती है, तो शादी में एक बहुत बिगड़ैल रिश्तेदार आता है जिसको कहते हैं बहनोई। पता है, एक नंबर का बिगड़ैल। वो साले को फोन करेगा, साले को, और कहेगा साले साहब टेंशन मत लेना। बोले किस बात की? बोलेगा डीजे हमारी तरफ से। और अगर थोड़ा सा और बिगड़ैल साला है ना, और बिगड़ैल बहनोई है, थोड़ा सा भटियारा का पैसा होटल बंबई में चल के रुपया कमा लिया है, तो कह गए टेंशन मत लेना। बोले वो किस बात की? बोले रंडियां मेरी तरफ से। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो करो, नबी की बेटी फातिमा है, नबी चाहते अगर ये सब चीजें जायज होती तो दुनिया का हर इंतजाम हो जाता, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अली शादी के लिए हाँ कर दो। दोस्त वहां भी थे, लेकिन कहते हैं अली सुनो कपड़ा मेरी तरफ से,
मकान मेरी तरफ से। ये दोनों ऐलान करने के बाद हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सोच के देखना मेरी कौम के लोगों, इस हदीस पाक से हमें यह पता चलता है रिश्ता ढूंढने के लिए अमीरों को नहीं देखना है, रिश्ता ढूंढने के लिए दीनदार को देखना है। रिश्ता दीनदार के घरों में करोगे अल्लाह तुम्हारे रिश्तों में बरकत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं, रिश्ता दीनदार से करना चाहिए। अब आइए हजरत फातिमा है, उम्र और बढ़ गई, उम्र और बढ़ गई, तवज्जो करना, हजरत फातिमा उम्र और बढ़ गई। इमाम हसन और हुसैन की पैदाइश हो गई। इमाम हसन हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। एक बार मदीने में कुछ यहूदी सहेलियों ने कहा चलो फातिमा गरीब है, फातिमा के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे जेवर नहीं हैं, अच्छी चादरें नहीं हैं, चलो फातिमा को शादी की दावत देते हैं और दावत दे के फातिमा को शादी में बुलाएंगे। फातिमा पुराने कपड़े पहन के आएगी तो हम उसका मजाक बनाएंगे, फातिमा का जेवर खराब होगा तो हम उसकी हंसी उड़ाएंगे। ये सोच के यहूदी लड़कियां फातिमा की सहेलियां आई हैं फातिमा को दावत देने। इत्तफाक की बात यह है कि हजरत फातिमा मौजूद नहीं है। मेरे नबी से मुलाकात हुई, फातिमा की सहेलियां कहती हैं या रसूल अल्लाह हम आपकी बेटी फातिमा की दोस्त हैं, हम उनकी सहेलियां हैं, हम उनको दावत देने के लिए आए हैं, हजरत फातिमा को मेरे घर पे भेज दीजिएगा, मेरे घर पे शादी है। मेरे नबी कहते हैं फातिमा घर पे नहीं है, जाओ मेरा वादा रहा तुम लोगों के यहाँ फातिमा को भेजा जाएगा। हजरत फातिमा वापस घर पे आई, मेरे आका फरमाते हैं फातिमा शादी में जाने की तैयारी कर लो। हजरत फातिमा कहती हैं या रसूल अल्लाह जिन लड़कियों ने मुझे शादी में बुलाया है उनके बुलाने का मकसद ये नहीं है फातिमा को खाना खिलाया जाए, उनके बुलाने का ये मकसद नहीं है फातिमा की इज्जत की जाए, बल्कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना है, मेरी मुफलिसी का मजाक उड़ाना है। मेरे आका फरमाते हैं ए फातिमा कान खोल के सुन लो, इज्जत देना खुदा के हाथ में है, जिल्लत देना खुदा के हाथ में है। मैंने शादी में जाने के लिए हाँ कर लिया है, जाओ तुम तैयारी करो। तवज्जो करना, जाओ तुम तैयारी करो। हजरत फातिमा रोने लगी, या रसूल अल्लाह मेरे पास पहनने का कपड़ा नहीं है, मैं क्या फटा पुराना कपड़ा पहन के जाऊं, फटे पुराने कपड़े पहन के जाऊं। मेरे आका फरमाते हैं जाओ तुम नहाओ, कपड़ों का इंतजाम मैं कर देता हूं, मैं कर देता। हजरत फातिमा हम्माम में गई है गुस्ल करने के लिए। मेरे आका ने हाथों को उठाया है, परवरदिगार आलम तू जानता है मैं फातिमा से बड़ा प्यार करता हूँ, तू जानता है मैं फातिमा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। परवरदिगार आलम अगर तू ये चाहता है तेरे नबी की बेटी की लाज बच जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे नबी की बेटी सुरखरू हो जाए, अगर तू ये चाहता है कि तेरे नबी की बेटी खुश हो जाए, परवरदिगार आलम मुझे फातिमा के लिए एक जोड़ी कपड़े का इंतजाम कर दो। अब मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, और जब नबी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो बरेली से अहमद रजा पुकार उठते हैं, इजाबत का जोड़ा, नयाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेजा है कि जिब्रील जाओ मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ, नबी ने एक जोड़ा कपड़ा मांगा है, तुम 3 जोड़ा लेके चले जाओ। वाह 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 माशाअल्लाह। हजरत जिब्रील हाजिर हो गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका नौकर हूं, आपके खानदान का दर्जी हूं, आपके कपड़े लेकर आया हूं। नबी ने खोला दरवाजा तो 3 जोड़ी कपड़े, जेवर का सामान है, चादर है, दुपट्टे, सारी चीजें हाजिर हैं, सारी चीजें हाजिर है। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, कान खोल के सुनो जरा। हजरत जिब्रील लेकर आए, मेरे मुस्तफ़ा से कहा या रसूल अल्लाह एक जोड़ा फातिमा का है, एक इमाम हसन का है और एक इमाम हुसैन का है, और रब की बारगाह से ये पैगाम मिला है या रसूल अल्लाह फातिमा जब शादी में जाएं तो हसन हुसैन को भी लेके जाएं, इमाम हसन को हरा जोड़ा पहनाया जाएगा, इमाम हुसैन को लाल जोड़ा पहनाया जाएगा, ये कपड़ा पहना के तब शादी में जाए। हजरत फातिमा गुस्ल करके निकली तो कहती अब्बू कपड़े कहाँ हैं? मेरे
मेरे नबी फरमाते बेटी अपने कमरे में जाओ। हजरत फातिमा जैसे ही हुजरे में गई हैं, देखी तो आंखों में हैरत ज़दा, आंखों में हैरत पड़ गई। कहने लगी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, ये तो कपड़े इतने खूबसूरत है कि मैंने आज तक इतने अच्छे कपड़े देखे ही नहीं थे। हजरत फातिमा कपड़ा पहन के निकली है, मेरे नबी ने सामने देखा है। कहने लगे फातिमा, आज तुम्हारी खूबसूरती के आगे जन्नत की हूरें भी फेल नजर आ रही हैं। फातिमा, तुम्हारी जैसी हसीन लड़की दुनिया में नहीं है। हजरत फातिमा कहती है या रसूल अल्लाह, जब मेरे बाप से ज्यादा हसीन कोई मर्द दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई औरत कैसे हो सकती है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो। हजरत फातिमा चली बच्चों को लेकर। चलने का अंदाज, हमारे आपके घर की औरतें जाती हैं तो कैसे चलती हैं? कैसे चलती हैं? दो बच्चे हैं तो एक दाहिने चलता है, एक बाएं चलता है, बीच में अम्मी चलती हैं। लेकिन हजरत फातिमा चल रही हैं तो इमाम हुसैन, इमाम हसन आगे, बीच में फातिमा, पीछे सबसे इमाम हुसैन है। चलने का अंदाज ऐसे है, जहां इमाम हसन पैर रखते हैं वो कदम उठाते हैं, उसी जगह पे फातिमा रखती हैं, वो कदम उठाती हैं, उसी जगह पे पीछे से इमाम हुसैन कदम रख रहे हैं। ये चलने का अंदाज बड़ा अद्भुत और बड़ा निराला है। इसी शानो शौकत के साथ हजरत फातिमा चली जा रही है। इधर लड़कियों ने मशवरा करना शुरू कर दिया, फातिमा गरीब है, शादी में नहीं आएगी, फातिमा लाचारो मजबूर है, शादी में नहीं आएगी। ये सोच सोच के सारी लड़कियां हंसी मजाक बना रही हैं। इतने में एक लड़की की नजर सामने पड़ी, कहती है देखो तो जरा, कोई माहे जबीन आ रही है, कोई मलका कायनात आ रही है, कोई हसीनो जमील खातून आ रही है। हजरत फातिमा करीब आई है, करीब आई है। लड़की कहने लगी फातिमा जरा बताओ, तुम्हारा दुपट्टा लाजवाब है। दूसरी कहती है फातिमा तुम्हारी चादर लाजवाब है। तीसरी कहती है फातिमा तुम्हारे कपड़े लाजवाब है। चौथी कहती है फातिमा तुम्हारे जेवर लाजवाब है। हजरत फातिमा ने कहा मेरी बहनों, ये मेरे नबी ने, मेरे बाप ने मुझे दिया है। अब लड़कियां पूछती हैं फातिमा बताओ, क्या तुमने इसे मदीने के बाजार से लिया है? क्या तुमने मुल्क शाम से मंगाया है? क्या तुमने मुल्क यमन से मंगाया है? हजरत फातिमा कहती है अगर मदीने में मिलता तो तुम्हें मिल जाता, अगर मुल्क शाम का होता तो तुम्हें मिल जाता, अगर यमन का होता तो तुम्हें मिल जाता। सुनो, ये दुनिया का कपड़ा नहीं है, मेरे रब ने मेरे बाप की दुआ पे से जन्नत से अता फरमाया है। ये जन्नती कपड़ा है जो अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत से भेजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो करें। एक लड़की ने पूछा फातिमा एक बात बताओ, दुनिया की सारी औरतें चलती हैं तो चलने का अंदाज अलग होता है, लेकिन तुम चल रही थी, तुम्हारा एक बेटा आगे है, एक पीछे है, बीच में तुम हो। जहां तुम्हारा पहला बेटा कदम रखता था उसी पे तुम रखती थी, उसी जगह पे पीछे वाला बेटा रखता था, ऐसा क्यों? हजरत फातिमा का जवाब सुनना। हजरत फातिमा कहती है तुम्हें पता है हम मुसलमान हैं, नबी के मानने वाले हैं, एक खुदा की पूजा करने वाले हैं। हमारा इस्लाम पर्दे की इजाजत देता है, हमारे ऊपर पर्दा जरूरी है। आज तक पूरे मदीने में किसी को पता नहीं है गैर महरम को कि फातिमा का चेहरा कैसा है, किसी गैर महरम ने देखा नहीं कि फातिमा के बाल कैसे हैं, आज तक किसी ने देखा नहीं फातिमा के कदम की लंबाई चौड़ाई क्या है। मैंने अपने एक बेटे को आगे रखा ताकि जमीन पे मेरा बेटा जमीन पर मेरा बेटा कदम रखेगा, ताकि जमीन पे सबसे नीचे उसका कदम होगा, ऊपर से मेरा कदम पड़ जाएगा, पीछे से मेरे बेटे का कदम पड़ जाएगा, ताकि जमीन भी ना जानने पाए फातिमा का कदम कैसा है और आसमान भी ना देखने पाए फातिमा का कदम कैसा है। इतना सुनने के बाद सारी औरतें कहती है फातिमा जब तुम्हारा मजहब इतना अच्छा है, हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो, कलमा पढ़ा के नबी के दीन में दाखिल फरमा लो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए थोड़ा सा, हजरत फातिमा ने कलमा पढ़ाया, मर्दों ने देखा दौड़ के आए, बेटों ने देखा दौड़ के, अम्मा कलमा पढ़ रही है, बहन कलमा पढ़ रही है, बीवी कलमा पढ़े। हजरत फातिमा ने कहा खबरदार,
आगे आने की जरूरत नहीं है, ये मुसलमान हो गई हैं, तुम काफिर हो। और मुसलमान औरतों को काफिरों को देखने की इजाजत नहीं होती है, इसलिए आगे आना नहीं चाहिए। सारे मर्दों ने कहा बताओ जरा आगे आने के लिए, हमारी बीवियों से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हजरत फातिमा कहती है तुम्हें भी कलमा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें भी मुसलमान होना पड़ेगा। इतना सुनते ही सारे मर्दों ने कहा था ओ फातिमा जरा सुनो सुनो, अब तुम तो आ नहीं सकती हो, हसन हुसैन को भेजो, हम सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं, दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। फातिमा की एक अदा ने पूरी शादी की महफिल को मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए वो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा की शान पे तकरीर की जाए तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग कई घंटा बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये जलसा सिर्फ तकरीर सुनाने का के मकसद से नहीं रखा गया। इसका मकसद है संगे बुनियाद। संगे बुनियाद का मतलब जानते हैं, एक रिसिया बाजार में आला पैमाने पर एक बच्चियों के मदरसे की बुनियाद रखी जाएगी। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको आपके यहाँ जोर से कहते हैं। यार इतना बड़ा काम होने जा रहा, पूरा मजमा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पता है एक बेटा पढ़ता है तो घर संभलता है, एक बेटी पढ़ती है तो पूरी नस्ल संभलती है। बेटा तालीम याफ्ता होता है तो घर बर्बाद होने से बच जाता है, बेटी तालीम याफ्ता होती है तो पूरा माशरा बर्बाद होने से बच जाता है। आज कितनी तेजी के साथ हमारे घरों की बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, आपको अंदाजा है? नहीं है अंदाजा, नहीं है अंदाजा। तकरीबन पिछले 3 सालों में 10 लाख बच्चियां, 10 लाख बच्चियां चली गई गैरों के साथ। क्या किया हमने? कौन सा इंतजाम किया हमने? और अगर मौलवी कोई मदरसा खोल के चलाने लगे तो यह कौम कहती है पेट पालने का जुगाड़ कर लिया। एक बात कान खोल के सुन लो रिसिया वालों, दूरों दराज से आए हुए, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फिक्र छोड़ो, हम मौलवी लोगों को अल्लाह ने हाथ दिया है, पैर दिया है, जिस तरह तुम मजदूरी करके बच्चों को पाल लेते हो ना, हम भी मजदूरी करके बच्चों को पाल लेंगे। जिस तरह तुम ठेला लगा के अपनी सब्जी बेच के घर की परवरिश करते हो, हम मौलवी लोग भी ये काम कर लेंगे। लेकिन इसी रिसिया बाजार में सिर्फ 100 साल के लिए मदरसों को बंद कर दो, तुम्हारे बच्चे कलमा पढ़ना भूल जाएंगे, कलमा पढ़ना भूल जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम 200-500 रुपया दे देते हो तो तुम समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया? आज जो हिंदुस्तान में दीन सलामत है वो देन है इन्हीं मदरसों की, इन्हीं मदरसों की देन है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप तो मस्त हैं इंस्टाग्राम आईडी बनाने में, आप तो मस्त हैं लड़कियों की फोटो लाइक करने में, आप तो मस्त हैं लड़कियों की डीपी लगा के लड़कों को परेशान करने में। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो रील वाले मुसलमान हैं, रियल वाले मुसलमान नहीं है। अगर आप रियल वाले मुसलमान होते ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर आज नजर उठा के डाल लो, जिस शहर में चले जाओगे हमारे बाप दादा की विरासत हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन आज हमने उसकी हिफाजत करना छोड़ दिया। हमें पता ही नहीं हमारे बाप दादा ने यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पे क्या। अगर यकीन ना हो चले जाओ दिल्ली, देख लो इंडिया गेट। इंडिया गेट पे मुसलमान शहीदों के जो नाम लिखे हैं वो हर कौम से सबसे ज्यादा लिखे हुए हैं। लेकिन आपको कहां इस बात का अंदाजा है? आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। आपको तो मस्ती, आप तो दुनिया से मस्त हैं। आप तो बस सेल्फी वाला कैमरा ले लिया और मुंह बना बना के चोंच निकाल निकाल के खुदा जाने क्या बता रहा है। इसलिए वो मेरी कौम के लोगों, याद रखो, एक आखिरी बार कह के मैं गुजरने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चियां, जिस तरह बच्चों को पढ़ना जरूरी है उस तरह बच्चियों का पढ़ना भी, जोर से बोलो, बच्चियों का पढ़ना भी जरूरी है, जरूरी है। सुनो, कम खा लो, मोबाइल 20,000 की जगह 15,000 वाला चला लो, 15,000 की जगह 10,000 वाला चला लो। बेहतरीन घर में पीओपी रंग करवाने के बजाय बगैर रंग के घर में रह लो, इसलिए कि रंग आज है कल मैला हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा बेटा अगर पढ़ जाएगा ना तो वो फिर रंग पे और रंग चढ़ेगा। इसलिए बेटों को तालीम दिलवाओ, बेटियों को तालीम दिलवाओ। और याद रखो, इस पूरे इलाके में
एक भी बच्चा ऐसा ना रहने पाए जो तुम्हें कुरान पढ़ता ना दिखे, हदीस पढ़ता ना दिखे। और सिर्फ कुरान हदीस नहीं पढ़ाना है हमको, हमारा बेटा तो ऐसा होना चाहिए, बाप बीमार पड़े उसे इंजेक्शन भी लगाना आता हो, बाप मर जाए तो उसे कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। हमें दोनों तालीम की जरूरत है, हमें दुनियादार भी बनना है और दीनदार भी बनना है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये हमारे जुबैर भाई इसी कोशिश में लगे हैं मौलाना नदीम साहब के साथ कि इनका पूरा इलाका दीनदार हो जाए, इनका पूरा इलाका तालीम याफ्ता हो जाए। और सुनो एक बात बताएं, अभी आप लोगों ने तमिलनाडु का नाम सुना होगा, सुना है ना? अभी वहां एक इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, वहां एक हीरो को लोगों ने सत्ता दे दी, सुना आप लोगों ने? जानते हैं ना? पता उसने फैसला क्या किया? आप तो खाली उसका नाम जानते होंगे, थालापति थालापति थालापति, लेकिन उसका काम जानते हैं? उसने एक ऐलान किया अपने पूरे राज्य में, सरकारी बस हो, प्राइवेट बस हो, सरकारी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, किसी भी सवारी पे अगर कोई स्कूल का बच्चा या बच्ची ड्रेस पहन के चढ़ता है तो सवारी वाला उससे किराया। पता है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि लोगों को इल्म की तरफ, तालीम की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। और हमारे यहाँ बस के कंडक्टर बहराइच के इतने कमीने हैं कि लड़कों को बैठाते ही नहीं। हाँ सच्ची बात बता, वो देखते हैं बच्चा खड़ा है, बच्ची खड़ी है ना। आज मैं अभी मेरा रात का प्रोग्राम नेपाल में था, मैं वहां से करके आया था, 2 बच्चे बेचारे धूप में पैदल जा रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा बेटा बैठो। मैंने उससे पूछा बेटा साइकिल नहीं? बोला हजरत साइकिल पंचर हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तुम्हारे घर तक। मैं उसके दरवाजे तक लेके गया। मैंने कहा ये इनको इसलिए अहमियत देना चाहिए कि यही हमारे मुल्क के पासबान हैं। इन्हीं में से कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई सरहदों पे जाके हमारी जान माल की हिफाजत करेगा। इसलिए तालीम, खुद भी तालीम हासिल करना चाहिए और दूसरों को भी तालीम हासिल करवाना चाहिए। एक मौलाना साहब एक खेत के पास से गुजर रहे थे ना, खेत के पास तो देखा 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा गाना गा रहा है। गाना कौन सा पता? जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। मौलाना साहब ने कहा हजरत, अरे बाबा तुम 75 साल के हो गए हो, मरने के करीब हो, इस उम्र में जवानी की दुआ मांग रहे हो। ये बताओ तुमने इस उम्र में ये गाना सीखा कहां से? तो पता है बूढ़ा क्या कहता? हजरत हमारा एक लड़का रहता है बंबई, वहां से आया तो मोबाइल ले आया, मोबाइल में एक चिप लगी रहती है, उसमें एक सिम लगी रहती है, उसी से हम सीख लेते हैं। मौलाना साहब ने पूछा मेरे लाडले बूढ़े ये तो बता, तुझे पढ़ना लिखना भी तो नहीं आता, गाना निकालता कैसे है? कहने लगा हजरत तुम जाने नहीं, उसमें एक बटन है बोल के मंगाने वाला, उसी को दबा के बोल देते हैं, सारा गाना आ जाता है। और कहने लगा हजरत आप एक गाना सुन के ताज्जुब कर रहे हैं, हमको इस तरह फिल्मी दुनिया के 15-20 गाने याद हैं। मौलाना ने सर पे हाथ रखा और कहा मेरी कौम के नौजवानों, अगर 75 साल का बूढ़ा मोबाइल से 10-15 गाना याद कर सकता है, 18 साल का हमारा नौजवान मोबाइल से कुरान की 10 सूरतें क्यों नहीं याद कर सकता है? मोबाइल से अत्तहियात क्यों नहीं याद कर सकता है? मोबाइल से माँ बाप का अदब क्यों नहीं सीख सकता? वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। लेकिन सीखने का हुनर चाहिए, सीखने का जज्बा चाहिए, सीखने का हौसला चाहिए। इसलिए ए मेरे भाइयों, मैं एक चाहता हूँ, अरे तो उनको ऊपर बुलाओ भाई, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। पता है इनके वालिद साहब ने एक ऐलान किया है, रिसिया वालों, बड़गावा वालों, अगर तुम्हें मस्जिद बनाने की जरूरत है और चाहते हो कि मस्जिद है, हालांकि मस्जिद छोटी है बड़गावा की, मैंने देखा बड़ी होना चाहिए, तो इनके वालिद साहब नदीम बाबू के वालिद साहब ने कहा कि 10 बिस्वा जमीन जब भी लोग तैयार हो जाएं, ये अपनी देने के लिए तैयार है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक ऐलान है, दूसरा ऐलान है, इन्होंने अपने बेटे को 2 बीघा जमीन दिया है बच्चियों का मदरसा खोलने के लिए। जब एक एक बित्ता जमीन के लिए गोली चल रही है, भाइयों के बंटवारे के लिए मुकदमेबाजी चल रही है,
ऐसे वक्त में एक बाप अपने सारे बेटों की रजामंदी के साथ 2.5 बीघा दीन के काम में अगर देने का ऐलान कर दे तो फिर ये काम जिगर वालों का, वाह वाह वाह। समझ रहे, ये काम हौसला और हिम्मत वालों का। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी पूरी फैमिली को करवट करवट राहत और सुकून अता फरमाए। और दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं मौलाना, अच्छा एक और ऐलान कह रहे हैं कि जो 2 बीघा मदरसे के लिए जो जमीन दी जा रही है उसमें 1 बीघा अपने घर खानदान भाई पटीदार के जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनको सवाब पहुंचाने के लिए दिया गया। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। रिसिया जैसे महंगे इलाके में, चेयरमैनी के इलाके में 2.5 बीघा जमीन दे देना दीन के काम के लिए बहुत बड़ी हिम्मत और कलेजे की बात है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, क्या नाम रखा गया मदरसे का? इतना लंबा नाम रख दो, हाँ नाम छोटे रखो। मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात, सीधा सीधा नाम उम्मे सलमा लिल बनात, ये लड़कियों के मदरसे का नाम रखा गया। इंशाअल्लाह आज ये हमारे मेहमान खुसूसी अली जनाब मौलाना सिद्दीक हसन साहब के इनके हाथों से उसका संगे बुनियाद होगा। और मैं तो ऐसी हूँ, बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए हमारे कछौछा इलाके में छोटी छोटी पहले लगाते हैं, नहीं समझे, समझ गए? तो बड़े बड़े लोगों को स्टेज पे बुलाने के लिए छोटे छोटों को पहले लाया गया था, समझ रहे ना? इसलिए याद रखें। समझ रहे, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो करें। अब बिला किसी ताखीर के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इस इलाके में मुझे आपने बारहा सुना है, अच्छा चले इधर देखिए, इधर देखिए, झारखंडी बाबा को आपने देख लिया है? नहीं देखा अभी। इनका नाम इसमें से हजरत मजमे में से 98 क्या 99% आपका नाम नहीं जानते हैं। और वो पहचान, एक तो झारखंड मेरा बड़ा महबूब सूबा है, वो मेरे बड़े काबिल दोस्त वहाँ रहते हैं, वहाँ से तशरीफ आई है इंशाअल्लाह। अब अच्छा सफर की बड़ी मसरूफियात भी है, अब आना है सुबह, फिर दूसरे प्रोग्रामों के लिए निकलना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इतने बड़े मजमे में अगर इस जलसे में इस मदरसे के लिए ये लोग हजरत अगर 500 रुपया दे देना तो 1 मंजिला बिल्डिंग तो बहुत जल्दी है बन जाएगी ना। तो मैं ये चाहता हूँ ये शुरुआत जुबैर भाई के हाथों से होनी चाहिए। जुबैर भाई हैं यहाँ? तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसका ऐलान यहाँ करवाइए। मैं ये चाहता हूं कि इस मजमे से कुछ लोग ऐसे सुभान अल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, ये मौलाना नदीम साहब ने अपनी तरफ से 500 रुपया दे दिया है। मैं ये चाहता हूं 10-15 लोग 500 रुपया अगर, अच्छा सुभान अल्लाह, ये जुबैर भाई ने 1000 रुपया दे दिया है। ये चाचा क्या नाम है आपका? सिकंदर बाबा। अरे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप बोलो भी मत, क्या करोगे बोल के? तुम तो बीवी से झगड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, हैं? जरा जोर से कह दो। जुबैर भाई ने अपनी तरफ से मदरसे में 5 लाख रुपया देने का ऐलान कर दिया। नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, वाह वाह। तो मैंने सुभान अल्लाह, ये और कौन है? अकरम भाई सभासद। ये सभासद लोग इतना छोटा छोटा नोट दे रहे हैं, सभासद लोगों को तो थोड़ा सा, लेकिन करे क्या बेचारे, इससे बड़ा नोट इंडिया में चले ही नहीं रहा है ना। 2000 वाला एक नोट आ जाता तो बड़ी आसानी हो जाती। मैं जब ये 5 लोग हो गए हैं, मैं सोचता हूं कि 10 लोग और 500 वाले जो अपने बाप दादा के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, जुल्फकार हैदरी कमेटी के सचिव, अच्छा 10,000 रुपया। सुभान अल्लाह,
मोहम्मद अशरफ जुल्फिकार हैदरी कमेटी के जो सचिव हैं उनकी तरफ से 10,000 रुपए का ऐलान हुआ। 10 को 11 कर लिया जाए, 11 जुलाई भी है आज, समझ रहे हैं? उसको कहाँ गया अशरफ भाई हैं? नए वाले सभासद, अच्छा मेराज भाई सभासद, उनकी तरफ से भी 500 रुपये आ गया है। तो यार एक बात तो बताओ, क्या आप लोग कसम खा के आए हैं? ये सारा पैसा स्टेज ही के करीब करीब वाले लोग दे रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि अगर छोड़ के कुर्सी चले आए तो फिर कुर्सी दोबारा मिलना नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी कोशिश अगर आपकी तरफ से हो जाए। अच्छा ये भैया यूट्यूब वाले, ये जरा रास्ता खाली करो, थोड़ा सा बीच वाला रास्ता खाली करो। मैं चाहता हूं मेरे 21 नौजवान ऐसे जो अपने गुटखे का पैसा बचा के 100 रुपया लेके यहां बड़ी तेजी से आ जाए, बड़ी जल्दी कर लीजिए मेरे भाई। वो देखो हमारा भाई खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह, शब्बीर अली भाई 500। देखते हैं वो कौन खुशनसीब लोग हैं। 100 रुपये का सवाल मैंने किया है, बहुत बड़ी रकम मैंने आपसे नहीं मांगी है, बहुत बड़ी। अच्छा शब्बीर भाई बिबियापुर की तरफ से आया है 500 रुपया। मेरे भाई 100 रुपये का मुतालबा किया है और इस उम्मीद के साथ आओ कि तुम्हारी कुर्सी बची रहेगी। माशाअल्लाह। मुशीर भाई सिसई की तरफ से 1100 रुपया आया, सुभान अल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। अच्छा माशाल्लाह। शब्बीर भाई फैजीपुरवा की तरफ से भी 500 आया है। 100 रुपये का सवाल मैंने किया है नौजवानों। नसीम खान की तरफ से भी 500 रुपया आ गया है, सुभान अल्लाह। फोन पे करना है, कोई बात नहीं है। स्कैनर दो इनको जरा, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से, हाँ सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ना। बड़ी तेजी के साथ मेरे नौजवानों, मैंने तुमसे 100 रुपये का सवाल किया है। इधर से चाहो तो आ नहीं सकते हो तो 1 बाई 1 पकड़ा दो, जैसे रोडवेज के बसों में हम लोग टिकट वाला बकाया पैसा ले लेते हैं। भैया तुम जरा आगे पकड़ा दो, तुम जरा आगे पकड़ा दो। तो थोड़ा सा चाहो, 100 रुपये का सवाल किया है मेरे भाइयों। मैंने बहुत बड़ी रकम तुमसे नहीं मांगी है। फैजान भाई लखैया वालों की तरफ से भी 100 रुपया आया है, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे नौजवान, सुभान अल्लाह, ये किसी चीज में कम नहीं है मेरे भाई। मेरे नौजवानों, मैंने तुमसे 100 रुपए के बस ये काम खत्म होगा तुरंत इंशाअल्लाह झारखंडी बाबा की आमद हो जाएगी। बड़ी तेजी के साथ आप ये काम कर लीजिए। अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा, अल्लाह ताला आपकी औलादों में बरकत देगा। आपका ये 100 रुपया आज बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन आपका ये 100 रुपया आप, सुभान अल्लाह। मन्नान भाई सिंहा वालों की तरफ से भी 500 रुपया आ गया है, सुभान अल्लाह। इधर दे भैया, स्कैनर इधर दे दो। हाँ बड़ी जल्दी आ जाइए, बड़ी जल्दी आ जाइए, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बड़ी तेजी से आ जाओ। ये इधर वाले भाई, इधर यार रास्ते नहीं है, सब मामला जाम पड़ा है। तो अच्छा मेहताब भाई नजवा भाई बाहर की तरफ से 100 रुपया, 500 रुपया आ गया है। एक और हमारे भाई ने 100 रुपया दे दिया है। ये हमारे एक और भाई ने 500 रुपया दे दिया, सुभान अल्लाह। शमशेर भाई जुलानपुरवा वालों की तरफ से शायद ये 1100 रुपया है, सुभान अल्लाह। ये हमारे एक और भाई ने 1000 रुपया दिया है, सुभान अल्लाह। ये देखें, ये दीन का जज्बा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं। आपका ये 100 रुपया, आप इसी रिसिया के हाईवे पे बैठे रहे। अच्छा नजीर भाई की तरफ से भी आप अपने स्कैनर पे ले लो हजरत, बाद में ट्रांसफर कर देना। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ लोगों में यही बात तो मशहूर है। आज ही हमारे यहाँ मोहल्ले में पुलिस गई थी, पुलिस वाले गए थे, वो कह रहे हैं कि भैया 500 रुपया तेल का दो। हमने कहा कि योगी बाबा तेल का पैसा नहीं देते तो है ना, जो 100 नंबर 112 नंबर जाती है। लेकिन सुभान अल्लाह। अनीस भाई सिंहा वालों की तरफ से 1000 रुपया आया है। हमारे रिसिया के पुलिस चौकी के हमारे प्रशासन के भाइयों ने 1100 रुपये का सहयोग दिया है। हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी इस काविश के लिए, मैनेजमेंट को संभालने के लिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी तेजी से आ जाओ भैया, स्कैनर वाले के बंदे यहाँ बैठाओ ना यार हजरत। हाँ फटाफट आओ। अच्छा फिरोज भाई रनसंडिया की तरफ से 500 रुपया आया, सुभान अल्लाह। गुलजार भाई की तरफ से 100 रुपया आया है। उनको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, उसी शेर में आप जल्दी आ जाइएगा ताकि पूरा मजमा आपको जिस झारखंडी बाबा का इंतजार है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा सुभान अल्लाह। नाम लिख लो, नाम लिखो बच्चे का, भूल जाओगे। अच्छा महफूज भाई की तरफ से 5 कर ले लल्ला, 5 पंजतन 5 बोरी है। अब 5 बोरी। अब मैं सुनो। कहे उठी जमीन करबला, आ गए हुसैन आ गए,
पूरा मजमा जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आप आइए, बहुत जल्दी जल्दी आ जाइए। ये मेरे इनाम का पैसा भी इसी में जाएगा, आप इधर दे दीजिए, हमारा इनाम उधार रहेगा, बाद में ले लिया जाएगा। इकरार भाई थोड़ा सा इको बढ़ाइए, मुलाहिजा फरमाए। कह उठे जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए, कह उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए, जुल्म का करेंगे खात्मा, जुल्म का करेंगे खात्मा, आ गए हुसैन आ गए, जुल्म का करेंगे खात्मा, आ गए हुसैन आ गए। दीन को बचाने के लिए दीन को बचाने के लिए सर को यूं कटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए सर को यूं कटाने के लिए, करबला की रेत पर शाह आ गए हुसैन आ गए, करबला की रेत पर शाह आ गए हुसैन आ गए। ये इसी दरमियान में मुन्ना अंसारी की तरफ, अच्छा सुभान अल्लाह, एहतशाम सिद्दीकी की तरफ से 500 रुपया, मुन्ना अंसारी की तरफ से भी 500 रुपया आया है। अल्लाह ताला इन दोनों लोगों के कारोबार में बरकत अता फरमाए। बड़ी तेजी के साथ उधर ही पकड़ा दो भैया तुम लोग, तुम तो ऐसा देखा तो लगा था हम लोग किसी दूसरी दुनिया से उतर के आए। भैया देखो स्टेज कमजोर है। अच्छा सुभान अल्लाह, जुबैर भाई ने एक बड़ा जिगर दिखाया है, और जिगर वालों का हौसला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए ना? तो जरा दाहिनी तरफ वालों जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अच्छा जिसको जिसको जन्नत में जाना है वो जरा जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। सारे हाथ उड़ गए। ईमानदारी से बताना, मरने से पहले किसी को जन्नत मिली है? जोर से बोलो। अब जिसको जिसको मरना है एक आध महीने के अंदर वो जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। सारे हाथ गायब हो गए। रिसिया वालों सुन लो, हाथ उठाओगे तब भी मरना है, नहीं उठाओगे कि नहीं मरना? तुम सोच रहे होगे कि हाथ नहीं उठाएंगे तो नहीं मरेंगे, मरना। पूरा मजमा जरा जोर से इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, रिसिया का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।